हाय, मैं मिश्रा सेन। मैं श्योर हूँ कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपेयर कर लिए होंगे अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपके पास आपका अपना एडमिट कार्ड भी मिल गया होगा। एडमिट कार्ड मिला होगा तो एक काम कीजिएगा, पहले उसमें एक पेरेंट्स का सिग्नेचर है, फिर आपका अपना सिग्नेचर है। तो पेरेंट्स का सिग्नेचर आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसके बाद उस एडमिट कार्ड का लेमिनेशन करा लीजिएगा। उसका एक जेरॉक्स, 2-3 जेरॉक्स करा लीजिएगा, रख दीजिएगा घर पे, और उसको एग्जाम में ले जाइएगा और ले आइएगा। दूसरी बात कि आपको एग्जाम हॉल में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, इसके लिए मैं आज आया हूं आपको बताने के लिए। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले जान लीजिए, सीबीएसई बोर्ड में शू पहन के अलाउ रहता है। आई मीन ये बिहार बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में होता होगा चप्पल पहन के जाना, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली आप फुल ड्रेस में जाइएगा और शू पहनना ही पहनना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। एडमिट कार्ड साथ में ले जाइएगा, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल साथ में ले जाइएगा, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं, ट्रांसपेरेंट कोई पैकेट हो आप ले सकते हैं। एक वाटर बोतल ले सकते हैं जो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ज्योमेट्री बॉक्स पैक नहीं लेना है। आई मीन ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स ले ही नहीं जाना, वो पैकेट है, वो आता है एक पैकेट, एक बैग टाइप का होता है, आप ट्रांसपेरेंट होता है उसको लेके जा सकते हैं। अब मैंने बताया कि आप वाटर बोतल भी ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे। कोई भी घड़ी आप पहन के नहीं जा सकते, कोई भी हाथ में कड़ा कड़ी ये पहन के नहीं जाएंगे। घड़ी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप घड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। एनी हाउ आप कोई भी घड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। हैंकी नहीं लेकर जा सकते हैं। रुपीज, पैसा जो नोट्स में हो आप लेकर नहीं जा सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और कोई भी आप एग्जामिनेशन पैड लेकर नहीं जा सकते हैं, एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं है। यानी आपके पास सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, 2-3 पेन लेना है, पेन ले लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स का जो पार्ट्स, स्केल है, पेंसिल है, स्केल, पेंसिल, रबर ये आप ले सकते हैं, जो कंपास है, प्रोटेक्टर है आप ले सकते हैं, लेकिन आप हाथ में भी लेके जा सकते हैं। और पैकेट लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट पैक में, बैग में छोटा सा बैग आता है, उसमें आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी ना लेके जाएंगे, नहीं तो आपको मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, इवन फिजिकली भी हो सकता है। आपको रोक दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, दौड़ धूप के यहाँ से दौड़ के वहां, वहां दौड़ के वहां दौड़ में फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए किसी हाल में लेकर नहीं जाना है। पहली बात कि फर्स्ट एग्जाम में जो आपको ये डर लग रहा है, फर्स्ट पेपर तक ही डर रहेगा। फर्स्ट पेपर के बाद आपको प्रेशर जो है, ये डर एग्जामिनेशन हॉल का, वो प्रेशर रिलीज होने लगेगा। और लास्ट पेपर मैथ है, इसलिए उस समय तक आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से एग्जाम हॉल की सिचुएशन को भी और एग्जामिनेशन हॉल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल चुके रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। एक काम ये भी हो सकता है कि 3 आवर के पेपर में 2 घंटे में आपको शुरू के 2 आवर में आपका 50% क्वेश्चन बने, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन लास्ट के 1 आवर में वो 50% बन जाएगा। मीन्स 80 मार्क्स में 2 घंटा में 40 मार्क्स ही बने, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 1 आवर में 40 मार्क्स बन जाता है। शुरुआत में क्लियर कीजिएगा कि साफ साफ लिखें, ओवर राइटिंग ना हो। उसी क्वेश्चन को पहले बनाएं जो आप परफेक्ट रूप से जानते हैं। और मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मार्क्स बेस पे आप सिलेक्ट करते जाइए, हायर मार्क्स, फिर हायर, लोअर मार्क्स, फिर लोअर मार्क्स, फिर लोअर मार्क्स, यानी लास्ट जाइए एमसीक्यू बनाने के लिए। दूसरी बात, एमसीक्यू में आप नंबरिंग करके छोड़ दीजिए और बनाइए जो आप परफेक्ट हैं कि हाँ ये आंसर इसका बी है या सी है या डी है, तो उसमें उसको बी या सी लिख दीजिए। उसमें क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। 2 का ए तो 2 का ए, 3 का बी तो 3 का बी, बी में क्या ऑप्शन में है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सही है? हाँ, जिसमें आप कंफ्यूज हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर बी है कि सी है, उसे छोड़ दें। बाद में लास्ट टाइम में 5 मिनट 10 मिनट बचा रहेगा, उसमें आप परफेक्ट होकर जो भरना होगा भर लीजिएगा। हो सकता है उसमें माइंड थोड़ा आपको क्लियर हो चुका रहे,
डर खत्म रहे, इसलिए आप बना सकते हैं उस टाइम। सही है। और कोई भी चीजें हाथ पर लिख के ले जाने की कोशिश ना करें, एडमिट कार्ड पर लिखने की कोशिश कुछ ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, रही बात एग्जामिनेशन हॉल की, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना आंसर शीट पलटिए और लास्ट में ऊपर में लिख दिए रफ, और अंदर में जो फॉर्मूला आपको याद है यानी रफ पे लिखकर उसके बाद उस पेज में आपको जो फॉर्मूला याद है उसको पहले आप लिख लीजिए। यानी क्वेश्चन मिलने से पहले आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए ऊपर रफ लिखकर, क्योंकि हो सकता है कि जब क्वेश्चन सामने आए तो बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन बढ़े, तो उस केस में आप फॉर्मूला भूल सकते हैं। इसलिए आप माइंड शांत करके लास्ट पेज में ऊपर रफ लिखकर अब पूरी फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूला में आपको कंफ्यूजन है या जो श्योर है उस सब फॉर्मूला को लिख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि शुरू के 5 मिनट में ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 5 मिनट का टाइम स्पेंड होगा, आप उस हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट स्पेंड अपना कीजिएगा, तब आपको सब क्वेश्चन नॉर्मल लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। लेकिन शुरू के 5 मिनट में अपने आप को, माइंड को शांत रखना है, तो इसलिए फॉर्मूला भूलने का प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए आप पहले फॉर्मूला लिख लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर आप रफ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपको ऐसा नहीं कि मैथ की फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, साइंस में भी कोई लॉजिक है, कोई इक्वेशन है, या कोई टॉपिक है सोशल साइंस में, हिंदी में कोई टॉपिक है, आप लिख सकते हैं पीछे में, आपके पास टाइम है। फिर क्वेश्चन मिलने के बाद आप खुलिएगा, अब वो क्वेश्चन होगा रिलेटेड तो आप उसे मिलाइएगा, यानी फॉर्मूला देखिएगा, कंफ्यूजन हो तो कि ये फॉर्मूला सही है कि ये फॉर्मूला गलत है, इसलिए आप पहले से लिख लिए हैं, आप मिला लीजिएगा। क्योंकि जब सामने क्वेश्चन मिलता है तो प्रेशर जब पड़ता है ना, तो 5+2 लोग 10 लिखने लगते हैं, कैसे, प्रेशर में। इसलिए फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, तो आप श्योर रहिएगा कि हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फॉर्मूला मेरा सही है। ऐसे आपको ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे मैथ के पेपर के दिन। शांति बनाए रखिए। एक बात याद रखिएगा कि अब सामने जो पेपर है सिर्फ उसी को पढ़ना है, गैपिंग में उसी को पेपर को पढ़ लेंगे जो सामने पेपर है, अब बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, इधर से उधर प्री प्लान ना करें, जो सामने पेपर है सिर्फ उसी को पढ़ते जाना है। ऑल द बेस्ट।